हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रूट वाले सवाल में बड़ा और छोटा ज्ञात करना। तो ज़्यादातर एसएससी जैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको आज सीखेंगे। तो इसमें जैसे कह रहे हैं रूट 2 और 3 रूट की घात करनी घात 3 है, इनमें से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना हो। एलसीएम किसका? इनकी घातों का। आप ये जानते होंगे कि जब रूट के ऊपर कोई घात नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर यहाँ 2 की घात है। अगर आपको कोई घात नहीं मिलती है तो आप यहाँ 2 की घात हमेशा मानिए। तो अब दो घातों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम निकलेगा 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 6। और अब हमें इन दोनों घातों को 6 की घात के रूप में कन्वर्ट करना होगा, बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रूट 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट 2 की घात 1/2, क्योंकि 2 की घात मानते हैं हम। 1/2 का मान होता है अंडर रूट। अगर जिसको पता नहीं हो तो आप ये जान लें, 1/2 मतलब इस रूट का मान होता है 1/2। और इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/3। लेकिन हमें 6 की घात के रूप में बनाना है, तो हम इसको 6 की घात के रूप में डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? 1/6, क्योंकि हमारा एलसीएम 6 निकला है, और 1/6। ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये कट जाए। देखिए यहाँ, अगर हम इसको 2 की घात 3 और 1/6 रख दें तो हमारा यही आ जाएगा ना, क्योंकि हम इसको 3 से काट देंगे। 2 की घात 3 और 1/6, एक बार यहाँ समझाने के लिए, 3 दूनी 6। अगर हम इसको काटें तो 1/2 ही मिल जाएगा हमें, यानी 2 की घात 1/2 ही आ जाएगी। तो वही हमारा वापस आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से रखेंगे। हमें हमेशा देख लेना है कि हम कौन सी संख्या से इसको काटें, 3 दूनी 6, कि हमारा ये आ जाए। जैसे इसमें हम इसको कौन सी संख्या से काटें कि हमारा यहाँ पर 3 आ जाए, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 तिहाई 6, 3 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब ये घातें समान हो गई हैं, इन दोनों घातों को हम गुणा करके निकाल लेंगे। 2 का गुणा 3 बार और ये 3 का गुणा 2 बार। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है। और 3 त्रिका 9 की घात 1/6 और 1/6। तो इन दोनों में 8 और 9 में बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। तो जो संख्या बड़ी होगी वही हमेशा बड़ी मानी जाएगी। इस तरफ वाली बड़ी है, इसलिए इसका ये मान हमेशा बड़ा होगा। तो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 4 और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ किसकी घात है? 2 की घात है। तो हम पहले 2 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना तो सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमने और भी वीडियोस डाल रखी हैं एलसीएम की। तो 4 3 12, इसका एलसीएम निकलेगा 12। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, कितना? 12। सबसे पहले हमें एक काम करना है, सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। फिर इनको, इस रूट को घातों में बदलना है। अब ये 2 है तो 2 को हम कितना लिख सकते हैं? 1/2। इसको कितना लिख सकते हैं? 4 को 1/3, क्योंकि यहाँ 3 की है। और 6 को कितना लिख सकते हैं? 1/4। अब चूंकि हमारा 12 एलसीएम आया था, तो अब हम इसको 12 की घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 की घात 1/12 और 4 की घात 1/12 और 6 की घात 1/12। अब हमें ऐसी संख्या से काटना है कि ये आ जाना चाहिए हमारा। तो हम क्या क्या करेंगे, हम 6 का भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। यहाँ 4 4 ती 12, 3 आ जाएगा। यहाँ हमें 4 चाहिए, तो हम कितने का कर देंगे? 3 का। तो 3 चौको 12। अब ये घातें समान हो गई हैं, अंदर वाली घातें अलग अलग हैं, तो अंदर वाली घातों का हम गुणा करेंगे। यानी 2 का गुणा 6 बार, 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। 4 का गुणा 4 बार, 1 2 3 और 4। और 6 का गुणा 3 बार, 1 2 और 3। अब हमें इसमें मालूम चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक है। अब 4 का करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 चौको यहाँ करते हैं। इतना बड़ा पहाड़ा हमसे भी नहीं आता। 4 चौको 16 और एक 6 चौको 24 और एक 25, 256। 6 छांग 36 और 36 छक्का कितना होता है? 6 छांग 36 और 3 6 18 19 20 21, 216।
ठीक है, तो ये हमें तीनों मिल गए। तो इसमें ये सबसे बड़ा है, फिर ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा 64 है, यानी हमारा आंसर 64 वाला हो जाएगा। और 64 हमने किससे निकाला था, ये √2 से। तो हमारा √2 ए नंबर वाला आंसर सही होगा। ये हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 की करनी घात 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे हम। यहाँ 5 की 3 है और यहाँ दिया हुआ है 1.5 में सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब हमें इसमें सबसे बड़ी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वेरी गुड। तो हमें किसका एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं तो इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 2 3, और यहाँ किसी की घात नहीं है तो यहाँ हम 1 की घात मान लेते हैं। मान लो यहाँ 1 घात है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकलेगा किसका, 3 का, 2 का, फिर 3 का और 1 का। तो इसका एलसीएम आएगा हमारा, वैसे 6 आएगा, लेकिन आपको बताने के लिए 3 एकम 3 2 और 3 एकम 3 और 1 2, ये 3 दूनी 6। तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, एलसीएम एलसीएम आ गया हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे। तो हमें 6 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 2 की घात 1/6 लिख देंगे, इसको 3 की घात 1/6 लिख देंगे, इसको 5 की घात 1/6 लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको 1.5 को अगर हम चेंज करें 1.5, तो अगर ये संख्या हम हटाते हैं, आप सभी को मालूम होगा, तो नीचे 10 आता है। तो इसका मतलब ये बन जाता है 15/10। और अगर हम इसको काटें तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको 3/2 कर देते हैं सहूलियत के लिए, और इसकी भी घात 1/6। अब हम जानते हैं कि हमें इसमें कन्वर्ट करना होता है कि ये कटने के बाद इतनी की घात दे, ये घात देना चाहिए कटने के बाद। तो क्या करेंगे हम, 6 में कौन सी संख्या का भाग करें कि 3 आ जाए। तो अगर हम 2 का भाग करें तो 2 × 6 3 आ जाएगा। यहाँ किसकी करें कि 2 आ जाए, तो यहाँ हम 3 का कर देते हैं, 3 दूनी 6। यहाँ किसकी करें कि 3 आ जाए, तो यहाँ हम 2 का कर देते हैं, 2 × 6 3 आ जाएगा। यहाँ किसकी करें कि घात हमें 1 मिल जाए, तो हम 6 का भाग ही कर देते हैं। 6 का भाग कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6 से 6 कटेगा, 1 घात बचेगी हमारे पास। चलो तो हो गया। अब इसका मतलब 2 का यहाँ पर हमें 2 बार गुणा करना है, 3 का हमें करना है 3 बार गुणा, क्योंकि ये घातें समान है, अंदर वाली घातें ये बस चेंज होंगी। 5 का करना है 2 बार गुणा, और यहाँ 3 का 6 बार, 3 4 5 और 6, और 2 का भी 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब 2 का किया तो 4 आ गया, 3 × 9 9 × 27 आ गया, 5 25 आ गया। अब इसका गुणा करना है थोड़ी सा लंबा, तो 3 × 9 9 × 27 27 या 81, 81 के बाद आता नहीं है, तो हम यहाँ गुणा करेंगे 81 × 3, और फिर 3, क्योंकि एक और 3 है, तो 3 एकम 3 3 8 24 243, और इस 3 का किया तो हमारे पास आ गया 3 × 9 3 चौको 12 की 2 और 1 3 दूनी 6 और 1 7 729 आ गया ऊपर वाला। और नीचे वाला कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो ये आ गया हमारे पास इतना। तो अब इसमें पता कर पाना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो अभी आप गलत कर सकते हैं। अभी हम एक स्टेप तक और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये हो गया। अब 729 में हमें 64 का भाग देना ही पड़ेगा, तभी हमें कंफर्म होगा कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। वैसे तो इसमें 27 दिख रही है हमें, लेकिन ये भी इसको भाग करके देखते हैं। तो हम करेंगे 729 में भाग किसका, 64 का। 64 एकम 64, 12 में 4 गया तो 8, और 6 में 6 गया 0, और यहाँ पे हमने उतारा 9। तो 4 दूनी 8, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार देते हैं हम। 64 एकम 64, तो 9 में से 4 गया 5, और 8 में से 6 गया 2, तो 25। तो इसका आंसर आ गया 11 सही 25/64। तो वैसे इसका मान 11 माना जाएगा, 11। तो 11 तो छोटा है 25 से भी, और 27 से भी, 4 से बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 4 27 25 और 11 में सबसे बड़ा हो गया हमारा 27, यानी बी नंबर का आंसर। ये हमारा बी है, और B√3 ये हमारा बी फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये लास्ट सवाल रूट 3 4 के ऊपर करनी घात 3 4 और 6 में सबसे बड़ी कौन है, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।